सन 1998 बिहार में प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ यूनियन की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उन मिनिस्टर्स ने इस इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी कह लीजिए, आर्टिकल 356 के तहत रिकमेंड कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति ने इसको, उस टाइम के राष्ट्रपति KR नारायण थे, उन्होंने इसको रिकंसिडर करने के लिए दे दिया कि वापस पूरी काउंसिल इसको पुनर्विचार करे। और फाइनली क्या हुआ कि पूरी की पूरी काउंसिल जब पुनर्विचार करने बैठी तो इस दबाव में आ गई कि इसको रिकंसिडर करके फाइनल अप्रूवल के लिए ना भेजा जाए, और डिसीजन वहीं रह गया। सो दोस्तों, ये ऐसी मज़ेदार जानकारी के साथ आज पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का टॉपिक दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 14 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़ा था मैंने। होमवर्क क्वेश्चन कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन बिकॉज हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड है काउंसिल के। और सेकंड स्टेटमेंट है ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। क्या प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है पार्लियामेंट के लिए? हमने देखना है स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो पहला हो गया कि नॉमिनल हेड, यहीं पे गलत हो गया क्योंकि रियल हेड है। ऑप्शन सी, ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स। डी, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए सही स्टेटमेंट क्लियर दिखाई दे रही है। सी क्या हो गया गलत है कि ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, अपने किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज डी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74(1) देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड हैं, उनका काम क्या है? राष्ट्रपति की सहायता करना, उनको सलाह देनी कि वो अपने काम को कैसे करें, और राष्ट्रपति उस सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। Thus the real power is vested in the prime minister. So nominal head हो गए राष्ट्रपति, रियल पावर किनके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, बी सिलेक्टेड, सी नॉमिनेटेड, डी अपॉइंटेड, ई नन ऑफ दी। छत्तीसगढ़ PCS 2013 का क्वेश्चन। अब देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट उतना ही कंफ्यूजिंग है कि इलेक्टेड आपको लगेगा कि भाई हम ही इलेक्ट करके आते हैं, हर बार लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो आप ही इलेक्ट करते हो। नॉमिनेटेड फिर भी है कि कोई नॉमिनेट नहीं करता, बट उनकी पार्टी में से उनको नॉमिनेट किया जाता है। अपॉइंटेड है कि सिलेक्टेड है? सो आंसर इज डी, छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, एंड अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए मेजोरिटी को हम वोट देते हैं, हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, नेता को। हम प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं चूज़ करते, उनकी पार्टी अपने में से चूज़ करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये डिफरेंस है इस पॉइंट के अंदर कि अपॉइंटेड या सिलेक्टेड। या ठीक है, पहला आपने देखा जो इलेक्टेड, तो इलेक्टेड, अपॉइंटेड और सिलेक्टेड, इन तीनों में क्या डिफरेंस हुआ? तो हम इलेक्ट नहीं करते हैं, हम वोट देते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को, हमारे कैंडिडेट चूज़ करते हैं। जो पार्टी मेजोरिटी में आ गई वो अपने में से एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है कि ये हमारे तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब उनको फाइनली अपॉइंट कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। आई होप कि सारा प्रोसीजर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड आर्टिकल इज 75 क्लोज 1 याद करें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें से सही नहीं है? ए, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम द लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। जो प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं वो इम्यून है फ्रॉम द लीगल एक्शन, उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। ऑफिशियल, कोई भी उनका ऑफिशियल एक्ट उन्होंने किया है उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं किया जाएगा। ये इम्यूनिटी मिली हुई है उन्हें, ये सेफ्टी मिली है एक तरह से, प्रोटेक्शन। बी, नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। कोई कोर्ट ये कंपेल नहीं करेगी गवर्नर को कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, किसी भी प्रकार की ड्यूटी। सी, अ 2 months notice in writing must be delivered to a governor for bringing civil proceedings in respect of their personal acts. 2 महीने का नोटिस लिखित में ज़रूरी है, डिलीवर किया जाए गवर्नर को, उनके खिलाफ अगर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स की जाएं इन रिस्पेक्ट ऑफ किस चीज़ के लिए? उनके पर्सनल एक्ट्स के खिलाफ। एंड डी इज़
कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। कोर्ट्स एम्पावर्ड हैं कि वो इंक्वायर कर सकती हैं ऐसी एडवाइस जो भी मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को या गवर्नर को दी हैं। हमने पढ़ा था कि जो भी एडवाइस दी जाए दैट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट। यूपी पीसीज और 16 क्वेश्चन एंड हैंस आंसर इज डी। यही सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। 2 महीने का नोटिस मिलना, और आपने पढ़ा कि कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती गवर्नर को उनके काम के लिए, किसी ड्यूटी के लिए, और लीगल उनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए इम्यूनिटी मिली हुई है गवर्नर एंड राष्ट्रपति को। ये आर्टिकल था 74(2) कि जो भी एडवाइस दी जाएगी दैट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ देम। भाई बिल्कुल क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं भी प्राइम मिनिस्टर, ये सबको पता है। ऑप्शन बी इज द आंसर। 74(1) यही कहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर। याद हो गया होगा अब तो, ये बार बार रिवाइज कर करके, हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ। आर्टिकल 78 क्या कहता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए इसे। किसकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक चल रहा है भाई, काउंसिल का तो आंसर डी ही होगा। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन डी। आर्टिकल 78 एनवी सेज की ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये ड्यूटीज़ हैं कि जब भी राष्ट्रपति कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो उस इन्फॉर्मेशन को फर्निश करके दें। किस चीज़ के रिगार्डिंग? 1 रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन। यूनियन के कोई भी मसले हैं, अफेयर्स हैं, उनके लिए राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर सलाह देंगे अपनी काउंसिल के साथ। सेकंड, इफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्स टू सबमिट द फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट नॉट कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, जिसकी आज हमने बात की कि बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगा और कैसे उसको रिकंसिडर किया गया, इसके बारे में भी क्विकली मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, इट इज जस्ट लाइक दैट, क्लास में 3-4 बच्चों ने शरारत की, उसके कारण पूरी क्लास के लिए बोल दिया भाई कल पेरेंट्स मीटिंग होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम होगी, तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम से एक एक बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा, बाकी भी उस पर प्रेशर डालेंगे उन 2-3 बच्चों पे कि भाई मिलके काम करो, ऐसे आप लोगों के कारण हम भी दिक्कत में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं दिखाता हूँ कि उस समय की ये जो सारा मसला है ये क्या हुआ था। ये है इंसिडेंट। KR नारायण एंड द बिहार प्रेसिडेंट रूल 1998। सितंबर 1998 में बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट थी उनकी यूनियन कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी रिकमेंड किया कि भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए आज धारा 356 के तहत। उस टाइम के जो गवर्नर थे सुंदर सिंह भंडारी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की कि भाई यहाँ पे हालात सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, स्टेट मशीनरी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है। तो इंडिविजुअल कैबिनेट डिसीजन ले लिया। डिसीजन वाज ड्राइवन हैवीली बाय द बीजेपी लेड कैबिनेट। ठीक है, और क्या था मेन की मसला? टू डिसमिस द राबड़ी देवी गवर्नमेंट इन द बिहार, क्योंकि भाई था उस टाइम चारा घोटाला, सबने सुना है खुला, जो ऑडियंस कहती है यूट्यूब पे मीम्स देखेंगे एंड ऑल, भाई मतलब आप लगा लीजिए कि जिसको बोलते जंगल राज चल रहा था, गुंडागर्दी खुल के थी। तो राष्ट्रपति ने रिकमेंडेशन दी, KR नारायण जी ने रिकमेंड किया कि जो ग्राउंड्स हैं वो प्रॉपर कंसेंसस नहीं है उस पर, कि सबकी सहमति मुझे चाहिए सारे मिनिस्टर्स की। तो इस बेसिस पे उन्होंने वापस किया। आउटकम क्या निकल के आया इसका, ये आपकी स्क्रीन पे। कैबिनेट ने रिकंसिडर किया प्रपोजल को, बट रादर देन इस फाइटिंग इट, इसके खिलाफ फाइट करने की बजाय कि राष्ट्रपति जी को कि नहीं जी आप लगाओ, वो राष्ट्रपति के प्रेशर में दबे और फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि ना रिकमेंड किया जाए अभी। लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी वाली बात क्या है, यूनियन गवर्नमेंट लेटर रीसबमिटेड अ सिमिलर रिकमेंडेशन इन 1999। उन्होंने दोबारा रिकमेंड किया विच प्रेसिडेंट वाज देन कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू साइन, मतलब जब राष्ट्रपति वाज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू साइन, जब उन्होंने 1999 में दिया रिकंसिडरेशन के लिए, फिर राष्ट्रपति को साइन भी करने पड़े। बट इनिशियल रिटर्न ऑफ द प्रपोजल इन 1998 डायरेक्ट एग्जांपल थी कि राष्ट्रपति चाहें तो रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं, और एक इंडिविजुअल का डिसीजन सबके लिए भी भारी पड़ सकता है, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकसभा के लिए। दिस वाज माय मोटो टू एक्सप्लेन दिस इंसिडेंट। कैसा लगा दोस्तों ये? सच में अच्छा लगा तो भाई थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, मुझे भी पता लगे आपके एंगेजमेंट, दोस्तों से ज़रूर शेयर करें यार, थोड़ा सपोर्ट करो भाई। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
पीएमओ ऑफिस के रिगार्डिंग क्या सही है? 1, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977, 1977 में अस्तित्व में आया। 2, इट इज़ हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, इसको हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, ओनली 2, बोथ 1 and 2, ओनली 1, नीदर 1 and 2। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 1977 में एग्जिस्टेंस में आया। अर्लियर 1947 टू 1977 तक इसे क्या कहा जाता था? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, ठीक है, सचिवालय। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। डॉक्टर पीके मिश्रा, करंट मतलब उस समय का क्वेश्चन होगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, पीएमओ के। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट का मतलब क्या है? ऑल मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स विद द कैबिनेट रैंक। सी, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द सेक्रेटरीज। डी, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। मैं जो स्टूडेंट्स नए हैं बताऊं कि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, सबके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इस सारे के अंदर, उनका पोर्टफोलियो, वो एक बढ़िया डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर रेफर करें। ये सारे क्वेश्चन आप खुद ही आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये, अच्छा, इसका आंसर हो गया बी, कि जो कैबिनेट रैंक वाले हैं उनको भाई कैबिनेट मिनिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव बॉडी विच इज कॉल्ड द यूनियन कैबिनेट। जो मेन मंत्रालय है, जैसे यूनियन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस हो गया, इन सबको मिला के एक यूनियन कैबिनेट बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो पीएम के बहुत करीब हैं, और मेन डिसीजंस जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो काम ये करते हैं जो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री। ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट इंक्लूड्स, कैबिनेट में कौन इंक्लूड है? मिनिस्टर्स विद द कैबिनेट रैंक। ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन, ए इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन। यूपीपीसीएस 1992 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा मैंने बताया था, 2 प्रकार की गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। हमारी पार्लियामेंट्री है ब्रिटेन की तर्ज पे, और यूएसए में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। और इस गवर्नमेंट के तहत एग्जीक्यूटिव रियल पावर किसके पास होती है? दैट इज ए पार्लियामेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी ब्यूरोक्रेसी। एमपीपीसी 2006 का क्वेश्चन, आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे यूएसए में है वो राष्ट्रपति के पास। जैसे ट्रम्प साहब दबा के टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट न्यूज़ आपने सुनी होगी कि भाई टैरिफ घटा के 25 से 18% कर दिया गया है इंडिया पे, बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी, ठीक है। ऐसी रेलिवेंसी के साथ जब चीज़ों को पढ़ेंगे, करंट अफेयर भी याद करेंगे, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, और ये चीज़ें भी याद रहेंगी। आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही मेंशन करता है कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? पीएम है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को इस हिसाब से रूल्स बनाने चाहिए कि कन्वीनियंट, आसानी से ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड फॉर एलोकेटिंग अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। और ये सेड बिजनेस है, और अलग अलग मंत्रालय में कंसर्न मंत्रालय को बांट दिया जाए। इन सब के लिए राष्ट्रपति को रूल्स बनाने चाहिए। 2, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जो भी पॉलिसीज लागू की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार की, दैट शैल बी एक्सप्रेस, तो किसके नाम पे की जाती हैं? प्राइम मिनिस्टर। ये ऑप्शंस आपके सामने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। आईएएस प्री 2014 का क्वेश्चन, आंसर इज ए, 1 ओनली, दूसरी गलत है। आर्टिकल 77 क्लोज 1 कहता है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है गवर्नमेंट का, दैट शैल बी एक्सप्रेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के नाम पे लिया जाता है भाई, ना कि प्राइम मिनिस्टर। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77(3) प्रेसिडेंट शैल मेक रूल, कि 77(3) के तहत कि राष्ट्रपति ऐसे रूल्स बनाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है वो सही से हो, और वो मंत्रालय जो है उनको कंसर्न बिजनेस बांट दिया जाए। आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से बिलोंग करते हो, मतलब राज्यसभा से हैं, तो क्या होगा? ए, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब, ठीक है, असहमति वाला प्रस्ताव उनके खिलाफ जारी कर दिया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो क्या वो जब टाई का केस आ जाए, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज इवेंट, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ है, तो क्या वो अपने फेवर में
खुद की कि भाई मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ कि मुझे हटाया जाए, इसको कहते हैं कि अपने फेवर में वो ये वोट कर सकते हैं क्योंकि वो भी वहाँ के मेंबर हैं अगर। बी, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, तो लोअर हाउस में जो बजट पेश किया जाएगा वो वहाँ पे बोल नहीं पाएंगे। सी, ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस, क्या वो सिर्फ अपर हाउस में ही स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। डी, ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्worn एज इन दी प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए उसके 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोअर हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। तो क्या इसमें से होगा, क्या सही है? ए इज़ द आंसर, बाकी सारी की सारी नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा के मेंबर बने, राज्यसभा के हैं, काम चलेगा। ठीक है, ए क्या था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में खुद के फेवर में वोट नहीं दे पाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर और एनी कैबिनेट मिनिस्टर हैज़ अ राइट टू स्पीक एंड वोट इन द हाउस इन विच ही इज़ मेंबर, बोलने का और वोट देने का अधिकार है जिस हाउस के प्राइम मिनिस्टर मेंबर हैं। लेकिन बट द हाउस वेयर ही इज़ नॉट अ मेंबर, जहाँ वो मेंबर नहीं है, ही कैन स्पीक, वहाँ बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट डज नॉट हैव द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार नहीं है। अ प्राइम मिनिस्टर हु बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट वोट इन हिज फेवर, अगर इवेंट हो नो कॉन्फिडेंस मोशन का, अपने फेवर में वोट नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन सा आर्टिकल बताता है भाई, ये कहता है कि अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, 74, 75। डी इज द आंसर, 75 में दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर 75 क्लॉज 1, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे अपॉइंट होंगे बाकी वाले मिनिस्टर्स। 75(2) क्या कहता है, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति सहमत हैं, खुश हैं, तब तक वो पद पे रहेंगे। बर्खास्त भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम से पंगा नहीं लेने का भाई बाकी मंत्रियों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज। क्या है भाई जनरली? बी, जनरली क्या होता है कि लोकसभा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है सारी डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो जनरली पीएम वहीं से चुने जाते हैं। ठीक है, जनरली मेंबर ऑफ द लोकसभा, बट ये कंपलसरी या रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ही कैन बी मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। ऐसी पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी जो राज्यसभा की मेंबर थी? दैट इज़ आपके सामने इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बट बाद में वो मेंबर बन गई लोकसभा की, क्योंकि भाई वोट भी देनी है बहुत सारे मुद्दों पे, इसीलिए वहाँ पे कोशिश करते हैं जो एक बार चुना भी गया अगर राज्यसभा से कि एक बार एंट्री हो गई, अब फटाफट लोकसभा का मेंबर बना जाए ताकि इंपॉर्टेंट मसलों में आपके पास पावर हो, पार्टिसिपेशन का कि आपके पास योग्यता हो। 14, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, प्रेसिडेंट कौन है भाई काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी, नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन है? ए होम मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी वाइस प्रेसिडेंट। बिहार पीसीएस 2011 का क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड बी इज़ द आंसर प्राइम मिनिस्टर। अब देख लिए साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो इसके हेड कौन है इस काउंसिल के? साइंस की इंपॉर्टेंट है भाई, विज्ञान है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा दिया था, ठीक है जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, तो ये ध्यान में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो जो एडिशनल मैंने बताए हैं, इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरी देखें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँगा। टैरिफ घटा है, एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम में देखेंगे आप, ठीक है। नेशनल डिफेंस कमेटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब नेशनल डिफेंस कमेटी हेड कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर। भाई देश का डिफेंस का मसला है, प्राइम मिनिस्टर को टॉप में होना बहुत ज़रूरी है कंट्रोल में, जब भी कोई कमेटी बैठती है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है उस समय पे क्या होगा? ए, नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बी बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 months, कि जब वो प्रधानमंत्री बने उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है वो किसी भी हाउस के मेंबर हों, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। बी क्या है? नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 months, कि जब सिलेक्शन हुई तो ज़रूरी नहीं किसी के भी मेंबर हो हाउस के, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। यहाँ पे एनी हाउस नहीं है, लोकसभा की बात है।
तीसरा वाला है मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द वन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। कि तीसरे में कि वो किसी भी हाउस के मेंबर हों, और चौथे में मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। नाउ दिस इज IAS प्री 2012 का क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। जो अभी तक आपने पढ़ा है, पिछली वीडियो देखी है, उसके बिहाफ पे मैं उम्मीद करता हूँ आप सही आंसर देंगे। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। कैसा लगा सेशन आपको? सच में अच्छा लगा तो यार प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों से ज़रूर बांटें। आगे बढ़ने में मुझे थोड़ा सहयोग करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।